लेट्स स्टार्ट मटेरियल के क्वेश्चंस, फटाफट आ जाइए। आज मटेरियल टॉपिक हम लोग खत्म करने वाले हैं एक ही दिन में, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश करेंगे, ये लोग आंसर्स देंगे और मैं टाइप वाइज इनको लिख के दूंगा। देखिए टाइप वन लिखिए। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन आइटम्स लाइक कैश डिस्काउंट। क्या करते बेटा? कैश डिस्काउंट एक्सक्लूड, Yes, sir. ग्रांट, रिड्यूस, ओ जीएसटी, exclude if credit Credit is available. available, commission add, commission add, fines exclude, बाद में लिस्ट रह जाएगा आपके पास। डिमरेज भी क्या करते बेटा? एक्सक्लूड। डिमरेज का मीनिंग क्या बताया था मैंने? डिमरेज बताया था, बोलिए। Yes, sir. बताया था सर। क्या ये? ढूंढो ढूंढो, मैंने लिख के दिया हुआ है 100 पेजेस के बुक में। क्या मतलब ये? हर चीज में कैसे रे बेटा? आपने करके आना चाहिए ना ये थोड़ा बहुत। नेक्स्ट कौन है? हाँ सर, लेट से उठाया तो उसको बोलते हैं डीमरेज। हाँ, सर लेट से उठाया तो उसको बोलते हैं ना फिर भूल गए क्या? लेट वो से। फाइन का ही एक टाइप है। लेट से उठा है तो हाँ जी आपको सर। पेमेंट देना पड़ता है। शॉर्टेज दो टाइप के होंगे, नॉर्मल और नॉर्मल, अबनॉर्मल सर। दिख रहे हो ना? जी सर। एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, अबनॉर्मल हो तो कॉस्टिंग पीरियड में जाएगा। डेबिटेड टू पी एंड एल। यस। लास्ट वन बेसिक कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ऐड करते हैं। टाइप टू फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम। पीएमएस सिखाने के इसमें नहीं हूं। एक यो क्यू, आर ओ एल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। तो आईएमपी पॉइंट से वो लिखते रहेंगे। चलो चलो चलो, कनिष्क किए क्या बेटा तूने सॉल्व? बोल बेटा कनिष्क, 4 का आंसर क्या आया? यो क्यू का आंसर EOQ EOQ sir 8,000 units. 8000 kgs। EOQ 8,000 units. प्री ऑर्डर लेवल Yes sir. ROQ 8,000 ROQ sir. Minimum level is नहीं, यहाँ पे 600. आर ओ क्यू का फॉर्मूला Average क्या यूज cost किया? प्री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यहाँ पे बेटा आपको यूज करना था सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। समझा? ये जो नवंबर यस। 13 के प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला यूज करना था बच्चा। नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं? रोमा, मैक्स। यस सर, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम। मैक्सिमम लीड टाइम। जी सर। yes sir. पर यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं था ना। हाँ यस सर। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूला है, ये लिख के Yes sir. रखना। यही बोल रही थी क्या तुम? हाँ सर। हाँ, सेफ्टी स्टॉक कितना है बेटा ये क्वेश्चन में? 600 यूनिट्स।
यस सर। एंड 600 तुम्हारा units. एनुअल कंजम्पशन कितना है बेटा? 320 में 60,000 यूनिट 60,000। बराबर है। यस सर। यस सर। 600 सेफ्टी प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम 10 डेज है, तो 10 डेज में रीऑर्डर पीरियड में 60,000 डिवाइड बाय 300 मतलब कितना हुआ? लीड टाइम में आया तुम्हारा 2,000 से, यस और नो? यस सर। प्लस सेफ्टी स्टॉक तो 600। तुम्हारा ये आंसर गलत आने की संभावना है 2013 यस। की। 2600 आया क्या? गलत हो गया बेटा? रखा था। Yes, sir. गलत हो गया? गलत हो गया बेटा? मैक्सिमम लेवल का क्या यूज किया फॉर्मूला? मैक्सिमम लेवल का मिनट में देखता हूं मैं इसको। मैक्सिमम लेवल का बताओ बेटा, क्या करोगे? मैक्सिमम लेवल ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम डेटा है ना, लेकिन मिनिमम यूसेज कैसे पता चलेगा? मियाओ तो नहीं है, तो यहाँ पे लीड टाइम कंजम्पशन लेना। क्या लेना है फॉर्मूला? लीड टाइम कंजम्पशन। इफ आपके पास मिनिमम यूसेज मिनिमम लीड टाइम इज नॉट अवेलेबल, वहां पे लिख के रखो मिनिमम लीड टाइम वगैरह इज नॉट अवेलेबल। मिनिमम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? ROL इज मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, बोलो, प्री ऑर्डर लेवल प्लस प्री ऑर्डर क्वांटिटी प्री ऑर्डर माइनस लीड क्वांटिटी। टाइम कंजम्पशन। समझा? यस सर। अभी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये मैक्सिमम लेवल। एंड मिनिमम लेवल का कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला मिनिमम लेवल को क्या पकड़ोगे? सेफ्टी स्टॉक। एंड एवरेज लेवल का फॉर्मूला ये तो पता है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। यस सर। नवंबर 13 का क्वेश्चन था ये, थोड़ा अलग लेवल का था। ठीक है, क्या फॉर्मूले हाँ बस हो गया सर। वहां अंडरस्टूड बेटा ना हो? यस सर। वहां पे लिखना नॉट इन स्टडी मैट IMP, ये आता है तो ऐसे सॉल्व करना। नॉट इन स्टडी मैट IMP सॉल्व करो ये। कनिष्ठ समझा क्या बेटा तुझे क्या गलती होगा? आज शुभम भाव नहीं आए लगता है। हो गया सर, लिख के फॉर्मूला। कितना आंसर आया बोलो? इसका आना चाहिए 8,600, इसका आना चाहिए 4,600। चेक करो। चेक करो।
क्वेश्चन है ना आपके पास? देखिए आंसर यहाँ पे होने के बाद देखिए, ये यस सर। ओवर बेटा, यस सर। ये आया क्या नहीं आया? ये Yes. इजी है। यस सर। हाँ, ईओपी 2000 आया। यो क्यू, 2000। हाँ जी। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी 18 दिन, 18 डेज। Yes, sir. 18 days। यस। Sir, discount required 1.5%. Yes, sir. ये नहीं आया क्या डिम्पल? नहीं सर, ये नहीं था। ये आया सर। यस सर। ठीक है, नहीं आया तो एक बार बता देता हूँ। 8 मार्क बहुत हाथ के थे ये। तो क्योंकि इसमें लिखना मई 14 का, ये था ना शायद से क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑफर कैसे रखते हैं, कॉस्ट एट क्वार्टरली माइनस कॉस्ट एट यो क्यू डिवाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट टू परचेज प्राइस परसेंटेज। Yes, sir. डिस्काउंट ऑफर एक नया था, ये मॉड्यूल में था ना रे क्वेश्चन? Yes, sir. TYK में है। सर, मॉड्यूल में है ना, डिस्काउंट दिया हुआ है तो हमको ऑफर एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन है। बाकी डिस्काउंट कैलकुलेट करना वो वाला नहीं है। क्या 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 क्या? सर, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है ना, ये नहीं है मॉड्यूल में क्वेश्चन। है शायद से। डिस्काउंट दिया है तो ऑफर करना, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो क्वेश्चन है। डिस्काउंट निकालना इज वेरी सिंपल ना, अमाउंट जो समझ में आया ना अभी। अभी समझ में आया। परचेस प्राइस 370 प्लस ओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हुआ? 370 प्लस 380, 750। 750 ऑर्डरिंग कॉस्ट। यस इंक्रीमेंटल सर। कैरिंग कॉस्ट इज 0.25 पर केजी पर मंथ है, सो 12 महीने, एंड इन एडिशन 12 रुपए उसमें ऐड करना, 15 रुपए सर। 15 रुपया हो गया। कैरिंग कॉस्ट इज 15 ए, एंड 2.5 यूनिट्स आपको मिलते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। पहले तो एनुअल प्रोडक्शन मतलब ये फिनिश गुड्स है,
रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.5 यूनिट्स 40,000 1 लाख यूनिट्स के। क्या ये गड़बड़ करते हो बच्चा? इसको मल्टीप्लाई sir. करता है, डिवाइड करना है, डिवाइड। 40,000 के लिए 40,000 ए आया, 40,000 इज ए। देख लीजिए आंसर को, देख लीजिए शांति से। 30,750 डिवाइड बाय 0.25 इंटू 12 प्लस 12 15 आया। 1 लाख डिवाइड बाय 2.5 ये 40,000 आया। था यस सर। Yes, sir. तो क्यों आया मेरा 2,000 यूनिट्स। जी सर। क्वार्टरली में कितना लूंगा? 10,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यू की यूनिट्स। 750 इज ओ। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय यो क्यू। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज 10,000। इतना ऑर्डर साइज है, डिवाइड बाय 2 किया तो कैरिंग कॉस्ट आएगा 15 रुपए से। यो पे दोनों भी सेम आएगा। सर क्वार्टरली में ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगा पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो 78,000। इसीलिए आपको डिस्काउंट कितना देना है? 1.5%। इसका प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंटेशन करना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ लिख के रखो समरी में, समरी में लिख के रखो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू ओ। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो? यू की डिवाइडेड बाय 2 ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग। सी। yes or no? यस सर। 5 नंबर क्वेश्चन करके रखना, अच्छा क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया? चलो 6 नंबर का क्वेश्चन। इजी और डिफिकल्ट? इजी था सर। टी ऑर्डर लेवल दिया है, ईओ क्यू दिया है, मैक्सिमम लेवल दिया है, मिनिमम दिया है, एवरेज लीड टाइम दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे पूछा है, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब यूसेज। यूसेज कितना? अभी ये आ गया। देखो ये कैसे यूज करके निकालोगे मैक्सिमम कंजम्पशन? आरओएल का फॉर्मूला यूज आरओएल। यहाँ पे यूज व्हाट? मैक्सिमम लेवल पर। मैक्सिमम लेवल। फॉर्मूले आपको याद आने चाहिए। ये लिखो सब टाइप 3, एक्चुअली सब टाइप 1 था, नहीं तो आईएमपी एडजस्टमेंट्स लिखो। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ, दूसरा एडजस्टमेंट हुआ, तीसरा एडजस्टमेंट यूजिंग मैक्सिमम यूसेज, सॉरी यूजिंग ROL calculate maximum usage, maximum level calculate maximum usage, calculate maximum usage and minimum। फटाफट लिखिए। आईएमपी क्वेश्चन था ये, नवंबर 2014। कनिष्क कनिष्क अक्षोभ्य आया क्या बेटा ये क्वेश्चन का आंसर तुझे? यस सर। कितना आया तेरा? बुक तो रखी
मैक्सिमम यूसेज कितना आया देखो, मैक्सिमम लीड टाइम और ये मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम के बीच में डिफरेंस है 4। ठीक है, मतलब मिनिमम एवरेज मैक्सिमम ये दोनों के बीच में डिफरेंस है 4। ये 2 हुआ, एवरेज तुम्हारा कितना है 6, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8। यस सर, सेम आया। तो कितना फिर, ये तो आपका आया। तो मैक्सिमम यूसेज आरओएल अपने को पता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अभी आरओएल अपने को कितना पता है 1,60,000। तो मैक्सिमम यूसेज डिवाइड बाय लीड टाइम हमने किया 8, 20,000। 20,000 आया क्या? यस मैक्सिमम यूसेज। यस सर। आया 1,000, अभी भी गया नहीं है पूरा। 20,000 और मिनिमम यूसेज कितना आया? 37,500। गलत कर दी है बेटा। 15,000। हाँ, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू आरओएल प्लस आरओक्यू, क्या करत हो, इनटू मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। यस सर। मैक्सिमम लेवल कितना दिया है 1,90,000, आरओएल 1,60,000, आरओक्यू 90,000 दिया है ना। यस सर, वो 190 की जगह 100 लिख दिया मैंने। 190 के जगह पे 100 मतलब 1,90,000 की जगह 1 लाख लिख दिया, ये मिस्टेक। चलो कर लो। 15,000 शुड बी द आंसर। कोई आंसर हाँ सर। बेटा स्पीड में तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये स्पीड लगेगा एग्जाम में पास होना है तो। पास होना है तो यही स्पीड, ये वर्किंग करने से अच्छा मेरा वाला इजी था ना। ये डायग्राम में एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ये दोनों का डिफरेंस 4 है, तो ये 2 और एवरेज का कितना आया? एवरेज कितना था 6 दिन ना, 4 यस सर, एवरेज 8। मैक्सिमम 8। क्या बात क्या बात क्या बात। ओवर। यस चलिए सात नंबर, सिंपल था सर, आ गया था। ये इजी था। चलो ये एकदम इजी था ये। हाँ अक्षोभ्य ये एकदम कितना आया बेटा? यो क्यू एक भी आंसर नहीं दे रहा है अक्षोभ्य। अक्षोभ्य जी, कनिष्क कितना आया रे? कनिष्क तुझे क्या रेंज नहीं आ रहा है क्या? Yes, sir, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो EOQ सर 3,000 यूनिट। 3,000 रीऑर्डर लेवल 8,000। 8,000 मिनिमम लेवल 3,800 3,800। 9,400 9,400 and 1,500। यस सर। 15। अच्छा तुमने हाँ। एवरेज लिया? हाँ सर, हमने एवरेज यूसेज यस लिया। सर, एवरेज लिया है। आईसीआई ने इधर मिनिमम 1,500। यूसेज लिया। हमारे तो मॉड्यूल दोनों में ही एवरेज लिखा है यूसेज ही क्या? दिया है ना। मॉड्यूल में डेंजर लेवल का आंसर एवरेज ही दिया है ना। मॉड्यूल में फॉर्मूला Yes, एवरेज sir. यूसेज ही दिया है ना, चेक करो। यस सर, टीवाई के 6 में एवरेज ही दिया है उन्होंने। यस सर, एवरेज ही हमने फॉर्मूला और दे वहां दिया। पे सिर्फ एक नोट लिख दो, डेंजर लेवल कैन बी सॉल्व एवरेज यूसेज इनटू इमरजेंसी लीड टाइम और मिनिमम यूसेज इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, दोनों भी करेक्ट है, दोनों सर भी 100 करेक्ट पेज है। में हम लोगों ने लिखा था क्या एवरेज यूसेज रिप्लेस्ड बाय मिनिमम यूसेज। लिखा है ना हमने? यस सर, 100 पेजेस में। 100 पेज में लिखा है, तो यहाँ पे भी लिख के रखो समरी में। जिसको आंसर देखना है बेटा ये पॉज करके देख, यहाँ पे है आप सर आपको, और आपका आया है तो मत देखिए फिर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, था यस नहीं। सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 8 नंबर 2018 में सेम ही था ना ये भी? आ गया था सर। में 18 8 नंबर कितना आया बेटा यो क्यू? 600 600। 600 डिस्काउंट लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए। कितना आया करना चाहिए सर। यो क्यू पे? कॉस्ट कितना आया? EOQ पर सर आया हाँ सर 77,52,000 77,52,000 Yes, sir. क्वार्टरली यस सर 74 72 यस सर। चेक कर लो, शांति से चेक कर लो। 74,200 एंड यहाँ पे एक ध्यान में रखो, वाइल कंपैरिजन, कंपैरिजन में कौन सी कॉस्ट हम लोग कंपेयर करोगे, एसोसिएटेड कॉस्ट या टोटल कॉस्ट? सर डिस्काउंट है तो टोटल कॉस्ट लेंगे। हाँ, डिस्काउंट इज गिवन, डिस्काउंट इज Sir. गिवन, देयरफॉर टोटल कॉस्ट कंपेयर करनी है। क्वार्टरली की आपकी टोटल गलत है। 74,74,200 है। 74 72 है ना, वो 74 है। हाँ सर। 7296 एक बार चेक कर लो, टोटल गलत हुआ है 74 पास्ट Yes. एग्जामिनेशन क्वेश्चन में, क्वेश्चन 8 पेज नंबर 8 पे। इजी, यस सर। एक बार देख लीजिए सब लोग। यहाँ पे हाँ समरी में लिख दीजिए, इफ डिस्काउंट इज गिवन देन कंपेयर टोटल कॉस्ट एंड नॉट एसोसिएटेड कॉस्ट, और साइड में मई 2018 का रेफरेंस दे। इफ डिस्काउंट इज गिवन कंपेयर टोटल कॉस्ट एंड नॉट एसोसिएटेड कॉस्ट, एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। उमा आया क्या बेटा ये? Yes, sir. कितना टाइम गया बेटा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में डिंपल? उमा कितना टाइम गया बेटा? सर मैंने बीच बीच में कर दिया टाइम नोट। तो भी 2 घंटे। कनिष्क कितना टाइम गया होगा बेटा? यस सर 2-3 घंटे गए। और मॉड्यूल सॉल्व करने को? मॉड्यूल सर जल्दी हुआ था, 2 घंटे उसको नहीं गए थे। इतना फास्ट? यस सर मॉड्यूल का तो देखा हुआ था ना, इलस्ट्रेशन जल्दी जल्दी हो रहे थे। टेक्स्ट दिया था? इंडेक्स से पढ़ो रे, इंडेक्स से पढ़ो, शॉर्टकट से। हो गया ना ये? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है बेटा? प्रोसेस कॉस्टिंग। बोलिए, क्या आप बोलोगे वो टॉपिक? कल का दिन दूंगा फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, कल का ही दिन रहेगा। Yes, sir, प्रोसेस चलेगा। परसों, प्रोसेस कल नहीं, परसों नहीं, परसों कल मॉड्यूल, परसों तुम लोग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, तीसरा दिन, तीसरे दिन पे डिस्कशन होएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, ओके सर। 2 दिन में प्रोसेस। अभी कितने बच्चे प्रोसेस के बाद? बस डन ही है। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सिर्फ मॉड्यूल और ये करो क्योंकि बहुत गलतियां है, ठीक है? तो भी कर लेंगे, जाने दो, 5-6 पेपर्स तो देख लेंगे। हाँ जी, 9 नंबर, 9 नंबर देखो बेटा, 9 नंबर
बोलो। प्री ऑर्डर क्वांटिटी 2000, हाँ या ना? गलत हुआ ना ये कनिष्क? आरोपी गलत हुआ। अरे बाप रे, फिनिश गुड्स था भाई, फिनिश गुड्स था। ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ, पीपी। The reorder period is 5 to 7 weeks. Consumption of raw material. अरे रे रे मेरे शेर, 250 kgs है एनुअल एवरेज कंजम्पशन, इसको 52 वीक्स से मल्टीप्लाई करना था। तूने 20,000 ही लिया ना डायरेक्ट ए? हाँ सर, मैंने भी। करो, लिखो। नवंबर 2018 हमारे रथी महारथी लोग गलत कर दिए। आईएमपी क्वेश्चन मार्क करो। ये था मॉड्यूल में शायद से। आईएमपी मार्क करो। समरी में लिखते टाइम नवंबर 2018। Don't consider finished goods as a annual requirement, but annual requirement is equal to average consumption into 52 weeks। यहां पे वीकली डेटा दिया है 52 वीक्स। चलो कैलकुलेट करो, 5 मिनट दे रहा हूं, अभी गलती नहीं होएगा ना? चलो करो कैलकुलेट सब लोग। अच्छा हुआ गलत जाते हो ना, मुझे तो अच्छा लगता है। उमा तेरा गलती हुआ था क्या नहीं? मैंने 15,000 12,000 टेक किया था सर, बट मेरे ROQ 1922 आया। 2000 आना चाहिए। Okay. C is equal to 100 rupees into 9.75%, so 9.75 is equal to C। O दिया है, A is equal to 250 into 52 weeks। O is नहीं, O is 1500, A is equal to 250 into 52 weeks। कैसे रे बेटा डिम्पल? हाँ, पहले स्टार्टिंग में सिखाया है कि फिनिश गुड से क्या रॉ मटेरियल चेक करने का करके, नहीं सिखाया क्या? है सर। पहला पॉइंट वही देखने का, ईओक्यू के प्रॉब्लम में ऊपर लिख के रखो समरी जहां पे बनाई है मार्जिन में। फर्स्ट चेक वेदर गिवन डेटा इज ऑफ फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। ओवर। बोलो।
हाँ सर हो गया। क्या आया? ROL 2100 ROL 2100 यस मैक्सिमम 3100 यस मिनिमम 600 यस एवरेज दो तरह से किया है 1850 और 1600। चेक कर लो। यस सर। इनका नहीं आया वो लोग चेक कर लो बेटा, मैं ये एक्सप्लेन। चलिए आगे। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट। 10 नंबर का क्वेश्चन। चार 4000 लीटर्स ऑफ पेंट क्वार्टरली बेसिस पे फिनिश गुड्स, ईच लीटर रिक्वायर्स 2 kgs, मतलब 4000 इंटू 2 इंटू 4 क्वार्टर्स इज एनुअल रिक्वायरमेंट। सही है sir. क्या? यस 32,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट 40, परचेस प्राइस इज 50, 50 इंटू 8% आया, जी सर 4 रुपीज। कितना? 50 का 8% कितना? 4 रुपया। यस 4 रुपीज। यस सर। The lead time consumption of raw material is 15 days. आने के लिए 15 दिन जाएंगे। बोलिए क्या आंसर यो क्यू का? यो क्यू 800 चार 4000 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 40 ना। इधर बेटा 40 कर देना, यहाँ पे गलती हुई। क्वेश्चन नंबर 10 में 40 आंसर करेक्ट है। तुरंत हो जाता है ना वो साइड बाय साइड। 40 रुपया कर देना वो 10 नंबर के क्वेश्चन में। 1500 गलती से। इन्वेंट्री यही आया ना बेटा? इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आई? हाँ इतनी है सर 16,03,200। यस चलो बहुत बढ़िया, भी इजी था। ग्यारह नंबर। ये भी इजी था ना, क्या नहीं? इसमें सर वापस वो प्री ऑर्डर पॉइंट वाला प्री आपने ऑर्डर लिखा है ना? पॉइंट लिखो, समरी में लिखो नवंबर 2020 नया पॉइंट डाल के रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? ये ऐसे एनुअल रिक्वायरमेंट जो होगी वो 360 डेज, तो 12 दिन लीड टाइम में कितना? ये रीऑर्डर पॉइंट है, पूरा लिखो रीऑर्डर पॉइंट। दूसरा लिखना फ्रीक्वेंसी एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ and then and 360 upon number of orders, number of orders। और जिनको ये नहीं करना है
वो लोग कैसे करेंगे? 27,000 एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर फेस करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं। आ जाएंगे। EOQ 1 ऑर्डर, तो एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए कितने ऑर्डर्स? Yes, sir. EOQ कितना था आपका? EOQ कितना? 1440 1440 आया। 140 27,000 को कितना? ये सिंपल है, ये सिंपल है ना। हाँ सर मैंने ऐसा ही किया। 19 यस सर। 18.75 मतलब 19, तो वो भी लिख के रखो। EOQ 1 ऑर्डर, तो एनुअल रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्स। चलो बोलो। सर कॉस्ट सेविंग्स भी निकालना था, कॉस्ट सेविंग कितना हुआ? कॉस्ट सेविंग तो इजी था, वो EOQ और इसके बीच में डिफरेंस। अच्छा 1440 आया क्या? हाँ यस सर 1440। यस सर। फिर उसके बाद ये देखो, ये कॉस्ट सेविंग है। हाँ सर 2535 यस सर। मेरे सुना है। हिसाब से अपना ये देखो यहाँ पे 27,000, 1440 एक और। काम रहने का बेटा, सब आ रहा है आपको, सब। समरी बन गई, सिंपल समरी तुरंत भेज देने क्या? यस ये भी हो गए। करो आगे का। यस 12 नंबर इजी था क्या, सेम ही था? सर। कितना आया EOQ 12 नंबर का? 1000 Yes, sir. कितना आया? 1000। हाँ यस सर 1000। 1000 Yes, sir. ऑर्डर्स 12 सर, फ्रीक्वेंसी 40 डेज। फ्रीक्वेंसी 30 डेज। यस 30 डेज। यस सर। और एसोसिएटेड कॉस्ट है 18000। बराबर Yes. है। 18,000 हाउ फ्रीक्वेंटली कैसे निकाला आपने? ये ऐसे ही किया था सर। ईओक्यू एक ऑर्डर है तो 360 डेज में नंबर ऑफ ऑर्डर। कितना? 60,000 यूनिट्स ना? नहीं, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 12,000. 12,000, सॉरी। जैसे 12000 12,000 तो फिर और EOQ कितना निकला? 1000 आया 1000 आया। ये सिंपल था ना, हाउ फ्रीक्वेंटली इन डेज। ऐसा करना बेटा, ये इजी जाएगा कनिष्क। क्या? ये सर नहीं पता था ना, वो फॉर्मूला ही मैंने याद किया था। फॉर्मूला क्यों याद कर, भूल गए तो टेंशन नहीं ना, इतना याद करो। ये और इजी है। बहुत इजी है, ये लिख के भी रखो। हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर, May 22 का क्वेश्चन है, वो लिख के रखो ना समरी नोट में। हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर, एनुअल रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे EOQ। ओवर। यस सर। और कौन सा ईयर दिया रेफरेंस को? May 22। यस सर ओके। और November 22 आया क्या?
आया नवंबर इसमें 22? हाँ ईओ की 3000 आया, आरओपी नहीं आया। यो क्यू 3000 और आरओपी? इसमें से वो न्यू फॉर्मूला वही लगाना। हाँ, न्यू फॉर्मूला। मतलब कौन से ईयर का लगाना था? ये नवंबर 2013 वाला क्वेश्चन था ना? यस सर, स्टार्टिंग वाला ही लगता है। चलो करो 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 करो, वो फॉर्मूला यूज करके, वो फॉर्मूला यूज करके करो अभी। ये आईएमपी था, ये ऑर्डर पॉइंट। ये ऑर्डर पॉइंट क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम करो। कंजम्पशन। तनिष्क, ये नहीं आया ना बेटा तुझे? उमा, नो सर। देखिए अभी रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन इनटू लीड टाइम करो। कैरिंग कॉस्ट कितनी आई? ओ ओ ओ 14450 आया उसमें। यस बेटा, वेरी गुड। 1.5 इंटू मंथली का 7500, ये देखिए आंसर है। मंथली कंजम्पशन निकाल, मैक्सिमम कंजम्पशन मंथली निकालना है आपको, मंथली की लीड टाइम इज इन मंथ्स है, इसलिए ये मंथली लेना पड़ेगा। नवंबर 22 भी लिख के रखना वहां पे ऊपर, जो टाइप लिखा था ना हमने, डिफरेंट फॉर्मूला, वहां पे। यस और नेक्स्ट वाले का ईओ क्यू आया 1732। पूरा आंसर देख लेना बेटा ये। ओवर। सेम आया। चलो यहाँ पे टाइप 2 कंप्लीटेड, टाइप 3 लिखो, एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस। टाइप 4 लिखो, टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग। टाइप 5 लिखो, स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर। एबीसी एनालिसिस कंप्लीट करते हैं 14 नंबर, और कल तुम लोगों के साथ 20 मिनट तो भी मैं रहूंगा, कल बाकी के 15 16 17 18 कंप्लीट कर लेंगे। फास्ट हो गया रे डिम्पल एकदम तुम्हारे साथ आज। हाँ सर। लगा नहीं था इतना जल्दी हो। अच्छा है ना सर, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने के टाइम मिल जाएगा। पर जैसे जैसे आप लोग देखते जाओ, अभी अभी आपका टाइमिंग भी बहुत, आप तेज होते जा रहे हो अभी। सर आज अकाउंट्स में कौन सा स्टैंडर्ड से होंगे? वही दोनों के आंसर्स करने हैं ना आज अपने को। केस 13 और 26 ना? 13 का नहीं, 26 और 9 की थियोरी ले लूंगा। अच्छा 9 ओके। 26 फिनिश करके आओ, 9 की थ्योरी पढ़ के आओ, पॉसिबल हो, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, मतलब टाइम नहीं रहे। 14 केस का 13 कर लिए सर, वो एक कर लिए छोटी। 2-3 क्वेश्चंस ले लूंगा मैं इसके, इस 13 के देख लेते। इजी थे, सभी मॉड्यूल से ही आए हैं।
और वो गोल्ड सिल्वर वाला थीम पर आया है। गोल्ड सिल्वर का अलग था। हाँ, ये देखो, ये करेक्ट है क्या? ये आपको कैटेगरीज खुद से डिसाइड करनी पड़ती है। 15%, 7 to 14 एंड 6%, ये खुद से डिफाइन करनी पड़ेगी आप। नहीं सर उन्होंने दिया है ना बुक ऊपर क्वेश्चन में दिया है पेज दिया में है क्या? ऊपर से। हाँ हाँ ठीक है, फिर तो कुछ बात ही नहीं है, फिर आ गया ना ये। हाँ ये सर दिया है। हाँ। कल थोड़ा सा आपके साथ रहूंगा, नहीं तो मुझे ऐसा कॉस्टिंग किया नहीं लगेगा। कल ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा फिर इसके होने के, ठीक है? हाँ या ना? Yes. एक